ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातम्। गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महमदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदेव नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुवृक्षा कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग को राधा कृष्ण लीला माधुर्य में से चौथा अध्याय पढ़ना है। बोलते हैं, एक दिन श्री राधा अत्यंत मानवीय हो गई। श्री कृष्ण साम दाम दंड और भेद आदि बहुत प्रकार के उपायों के द्वारा किसी भी प्रकार से उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाए। तब वे कुंदलता के साथ एकांत में मंत्रणा करने लगी। बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, श्री राधा बहुत ही मान कर ली कृष्ण से, और भगवान श्री कृष्ण ने साम दाम दंड भेद तीनों चारों नीति अपनाया, लेकिन उसके बाद भी राधा रानी को प्रसन्न नहीं कर पाए। तब वे कुंदलता के साथ एकांत में मंत्रणा करने लगे भगवान। बोलते हैं, इसके बाद वे वस्त्र भूषण आदि परिधानों से नारी वेश में सुसज्जित होकर कोयल की मधुर वाणी को विनिंदित करने वाले सुंदर और मनोहर वार्तालाप करने लगे। वे छिपकर श्री चरण युगल में मणि नुपुरों से मृदु मधुर झंकार करते हुए कुंदलता के साथ जटिला के घर की ओर चलने लगे। दूर से कुंदलता के साथ रूप लावण्यवती उस नारी वेशधारी श्री कृष्ण को सहसा देखकर सखियों के साथ हास्य मुख मृग नयनी श्री राधा का मन विस्मित हो गया। तो क्या हुआ कि भगवान जो है कृष्ण क्या करते हैं, उस कुंदलता के साथ एकांत में मंत्रणा करते हैं और क्या करते हैं, स्त्री वेश धारण कर लेते हैं, नारी वेश परिधान धारण करके और कोयल जैसी मधुर वाणी में वार्तालाप करने लगते हैं। और इस प्रकार श्री चरणों में नुपुर धारण कर लेते हैं और मृदु मधुर झंकार के साथ अब जो है जटिला के घर की तरफ, मतलब राधा रानी के घर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जब इस तरह से राधा रानी के घर की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो दूर से ही कुंदलता के साथ रूप लावण्य उस नारी वेशधारी श्री कृष्ण को सासा देखकर, अब जो कुंदलता के साथ जब जा रहे थे कृष्ण उस नारी वेश धारण करके, तो सहसा ही श्रीमती राधा रानी उस उनको देखकर विस्मित हो जाती है। उनको नहीं पता लगता है कि ये श्री कृष्ण ही नारी वेश धारण किए हैं। वे कुंदलता को संबोधित करके कहने लगी, आओ आओ कुंदलते, शीघ्र बताओ आज तुम अचानक किस लिए आई हो, और तुम्हारे साथ ये रमणीय कौन है। तो राधा रानी पूछती हैं कि कुंदलता, आओ आओ, आज तुम अचानक कैसे तुम्हारा आना हुआ, ये बताओ कि ये तुम्हारे साथ जो रमणीय गोपी है ये कौन है, कहाँ से आई है, इसका नाम क्या है। तो श्री राधा के इन प्रश्नों को सुनकर कुंदलता कहने लगी कि हे राधे, इसका नाम कलावती है। तुम्हारे नाम गुण कीर्ति इत्यादि का श्रवण करके ये मथुरा से यहाँ पधारी है। संगीत विद्या में ये बृहस्पति को भी पराजित करने वाली है। अधिक क्या कहूँ, तुम इसका गान सुनकर स्वयं ही इस विषय में अवगत हो जाओगी। श्री राधा ने कहा, सखी कुंदलते, इसने यह गान विद्या किससे सीखी है। तो कुंदलता कहने लगी कि स्वयं इंद्र के गुरु बृहस्पति ने इसे ये संगीत सिखाया है। फिर श्री राधा बोलती हैं कि इसने उनका दर्शन किस प्रकार से प्राप्त किया। तो कुंदलता बोलती है कि हे सुंदर अंगों वाली श्री राधे, माथुरी विप्रो ने जो एक सुमहान अंगिरस यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उस यज्ञ में बृहस्पति ने देवलोक से मथुरा में उपस्थित होकर 1 महीने तक परम आदर को प्राप्त कर आनंद का उपभोग किया था। वे सखी राधे, उसी समय एक दिन सज्जन सभा में बृहस्पति ने एक गान किया था। अहो, इस मेधावती कलावती ने उस दुरूह गीत को शीघ्र ही धारण करके दूसरे दिन उसी गीत को उसी स्वर में तथा उसी तालमान में गाया था। बृहस्पति उस इसका वो गान सुनकर विस्मित होकर मथुरा के एक ब्राह्मण से कहने लगे कि अहो, मेरे इस दुरूह गीत को कौन रमणीय गान कर रही है। इस नारी ने मृत्यलोक वासी होकर भी स्वर्ग संबंधी इस दुर्गम गान को एक बार में ही मेरे मुख से सुनकर सीख लिया है।
ये बड़े आश्चर्य की बात है। अतएव हे विप्र, इसे मेरे समीप लाओ। बृहस्पति के आदेशानुसार वह ब्राह्मण इस कलावती को उसके समीप ले आता है। तब बृहस्पति बोले, हे धीमती, बुद्धिमती, मैं तुम्हें सर्वोत्कृष्ट गंधर्व विद्या का अध्ययन कराऊंगा, क्योंकि तुम्हारी मेधा अतुलनीय है तथा कंठ भी कोयल के समान है और विजय प्राप्त करने वाला है। ओह, ऐसे तीक्ष्ण मेधा और मधुर कंठ मनुष्य लोक में नहीं होता है। अधिक क्या कहूँ, किन्नरों तक में भी कभी कभी ऐसा देखा नहीं जाता है। बृहस्पति ने 1 महीने तक मधुपुरी मथुरा में रहकर उसे संगीत की शिक्षा प्रदान की तथा उसके बाद स्वर्ग में ले जाकर उसे 1 वर्ष तक पढ़ाया। ये आश्विन मास के अंत में पृथ्वी पर उतरकर कल ही मथुरा पर पहुंची है और आज सायंकाल ब्रज में तुम्हारे समीप आई है। तो इस तरह से जो है, कुंदलता ने क्या किया, कृष्ण को ही नारी वेश में सजाकर और संगीतकार के रूप में उसको प्रस्तुत किया श्रीमती राधा रानी के सामने। ठीक है ना। कुंदलता की सारी बात सुनकर श्री राधा ने कहा कि हे भामिनी सुंदर स्त्री, तुम कुछ गाकर मुझे सुनाओ। कलावती ने पूछा कि हे वृंदावनेश्वरी, किस राग में गान करूं। तो श्री राधा ने बोला कि प्रदोष का समय है, अतः मालव राग का गान शुरू करो। कलावती ने पूछा कि हे सुमुखे, किस स्वर में गाऊं। श्री राधा ने बोला कि खड़ज में, खड़ज स्वर में। फिर कलावती ने पूछा, हे राधे, इसकी 4 श्रुतियां हैं, इसमें से कौन सी श्रुति के अनुसार गाऊं, इसका भी आदेश करो। तब श्री राधा रानी बोलती हैं, "हे सुंदरी, जिस प्रकार कंठ में वात कफ आदि दोष रहने से गान करना कभी संभव नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार वीणा की सहायता के बिना शुद्धा श्रुति का गान करना भी संभव नहीं है। अतएव राग ताल गमक स्वर जाति तान ग्राम इत्यादि के साथ एक मधुर गान सुनाओ। कलावती ने कहा, हे राधे, तुम्हारे बिना इस जगत में गान विद्या को कौन जान सकता है। अतएव अमिश्रित श्रुति में ही गान करती हूँ, श्रवण करो इसको। यह कहकर कलावती ता ना नो ना तो ना न री इत्यादि सुर से मयूर अथवा भ्रमर को भी विनिंदित करने वाले कंठ स्वर से अति सुंदर गान करने लगी। अब जो है कलावती जो है राधा रानी को गान सुनाने लगती है। इस मधुर गान की रीति के श्रवण से प्रथम प्रिय सखियों के नयनों में अश्रु निष्क्रिय होकर नदी के प्रवाह के समान बहने लगे। गान के मध्य समय में अश्रु का गिरना स्थगित हो गया तथा अंतिम समय में अश्रु कठोर और शिला होकर आंखों से ठन ठन शब्द करते हुए धरती पर गिरने लगे। उस गान को सुनकर जो कलावती गा रही थी, कलावती स्वयं कृष्ण ही कलावती के रूप में आए थे, संगीतकार के रूप में राधा रानी से मिलने के लिए। राधा रानी ने मान कर लिया था, तो राधा रानी को मनाने के लिए अब जो है भगवान संगीतकार के रूप में आते हैं। बोलते हैं, इस तरह मधुर गान की रीति श्रवण करके प्रिय सखियों के नयनों में अश्रु निश्री होकर नदी के प्रवाह के समान बहने लगे। गान के मध्य समय में अश्रु का गिरना स्थगित हो गया और अंतिम समय में अश्रु बहुत ही कठोर और शिला होकर आंखों से ठन ठन की आवाज करते हुए धरती पर गिरने लगे। उस मानवीय श्री राधा का मान युक्त चित्त रूप अति कठोर हीरे का खंड भी द्रवीभूत हो गया। इसलिए श्री राधा ने उस समय आश्चर्यचकित होकर कहा, हे देवी कलावती, तुम्हारा यह गान देवलोक की सुधा का को भी तिरस्कृत करने वाला है। यदि तुम्हारे समान गुणवती नारी मेरे भाग्यवशात मेरे निकट ही रहे, तब मैं अपना संपूर्ण जीवन सफल कर सकूंगी। देखो हे देवी, नंद नंदन यदि तुम्हारे इस गुणों अथवा गान विद्या को श्रवण करेंगे, तब वे कभी भी तुम्हारे कंठ से बाहर नहीं करेंगे। कंठ से बाहर नहीं करेंगे अर्थात कंठहार बनकर बनाकर सर्वदा तुम्हें धारण करके रखेंगे। यह सुनकर कुंदलता ने कहा, हे राधे, परम साध्वी कलावती से ऐसी अनुचित बात मत करो। तुम स्वयं ही से कंठ लगा लो, लो अन्य कोई बात मत करो। अनंतर श्री राधा उसे पुरस्कार में अनमोल हार प्रदान करके आलिंगन करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती हैं, तभी ललिता ने श्री राधा के कान में एक गोपनीय बात कहती है कि हे राधे, तुम किसे आलिंगन करने जा रही हो। ये तुम्हारे वही धूर्त सट नागर रमणीय वेश में आए हैं। यह सुनकर श्री राधा ने कहा, हे सखी ललिते, हे उत्तम परामर्श देने वाली, तुमने भली भांति विचार करके सत्य ही कहा है। केवल पदक देने से ही इसका समुचित सम्मान नहीं करना नहीं होगा, इसे सभी प्रकार के वस्त्र और अलंकार भी प्रदान करूंगे। इस तरह से ललिता ने इंडिकेशन दिया कि ये जो कलावती नाम की ये जो गोपी आई है गाने के लिए, ये और कोई नहीं है, स्वयं रमणीय वेश धारण करके कृष्ण ही पधारे हैं। अब यह सुनकर श्री राधा रानी क्या करती हैं, बोलती हैं ललिता से कि हे उत्तम परामर्श देने वाली, तुम भली बात विचार करके सत्य ही कह रही हो। केवल पदक देने से, मतलब कंठ का हार देने से
समुचित सम्मान नहीं होगा, इसे वस्त्र और अलंकार भी प्रदान करना चाहिए। इस तरह से तत्पश्चात श्री राधा रानी रूप मंजरी से बोलती है कि हे रूप मंजरी, मेरे सम्मुख ही तुम इसे यत्न पूर्वक चित्र विचित्र वस्त्र आदि पहना दो, और पुरानी कंचुलिकाओं को खोलकर इसे तुंग कुछ कुंच युगल पर शीघ्र ही नवीन कुंचलिका पहना दो। कुंदलता ने कहा कि हे सुमुखी राधे, इसके अंगों से वस्त्रों को मत उतारो, इसके यह नवीन सुंदरी तुम्हारे सामने अत्यधिक लज्जित हो जाएगी। तो कुंदलता तो जानती थी, क्योंकि वही कृष्ण को तैयार करके लाई थी। तो कुंदलता ने बोला कि हे सुमुखी राधे, इसके अंगों को वस्त्रों से मत हटाओ, इसने यह नवीन सुंदरी तुम्हारे सामने अत्यधिक लज्जित हो जाएगी, कि जो ये नवीन सुंदरी आई है ये तुम्हारे सामने लज्जित हो जाएगी, इसलिए उसके वस्त्रों को हटाओगी तो। अतएव तुम इसे जो कुछ प्रदान करने की इच्छा करती हो इसे प्रदान कर दो, ये अपने घर जाकर पहन लेगी, किंतु इस स्थान पर नहीं पहनेगी। इस तरह से कुंदलता ने राधा रानी के सामने ये बात रखी। श्री राधा रानी बोलती हैं कि सखी कलावती, स्त्री सभा में स्त्री जाति कभी भी भय अथवा लज्जा नहीं करती, यह बात तो सर्वत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। बोलो तो क्या तुम आनंद के इस विषय में स्वयं ही संकोच रूप कंटक अर्पण नहीं कर रही हो? कलावती बोली, हे राधे, मैं माला वस्त्र तथा आभूषण कुछ भी नहीं लूंगी। हे मुग्धे, क्या मैं कोई गायक कन्या हूँ? तुम यदि मेरे प्रति प्रसन्न हो तो एक बार मुझे एक आलिंगन दान करो, आओ मेरे समीप आओ, और मुझे धन संपत्ति का लोभी मत समझो। श्री राधिका ने कहा कि हे सखी, क्यों बामयता दिखा दिखा रही हो, अर्थात मेरी बात का क्यों निषेध कर रही हो? अच्छी प्रकार से वस्त्र आभूषण पहनो, यदि तुम इससे असहमत होगी तो मैं बलपूर्वक तुम्हें पहनाऊंगी। देखो, तुम अकेली हो और मेरे साथ सैकड़ों सखियां हैं, अतः हे मुग्धे, मेरे सामने तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं चलेगी। मैं कहती हूँ अब भी सावधान हो जाओ। कलावती को यह बात कहते ही श्री राधा ने सखियों से कलावती के कंजुलिका पहनाने की आज्ञा दी। तब दो सखियों ने उसके सम्मुख खड़ी होकर उसके कंधे के दोनों ओर अंचल पकड़ लिए, और एक सखी ने पीछे से के भाग से कंजुलिका के बंधन को खोल दिया। तभी वक्षस्थल से बड़े बड़े दो कदम्ब के फूल भूमि पर गिर पड़े। ये दोनों पुष्प एक तरह से कुछ कुछ कटे हुए थे। तो स्वयं कृष्ण ही जो है उस कलावती का वेश धारण करके आए थे, ठीक है ना। तो कंजुलिका पहने हुए थे, उसमें से दो बड़े बड़े फूल जो है कदम के फूल भूमि पर गिर पड़ते हैं, और इस तरह से दोनों पुष्प एक दूसरे से एक तरफ से कटे हुए थे। श्री राधा जी ने पूछा, हाय हाय, यह क्या गिरा? यह प्रश्न सुनकर रूप मंजरी आदि समस्त दासियों ने हाथ से ताली बजाकर हंसते हुए लज्जा से अंचल के द्वारा अपने अपने मुखचंद्र को ढक लिया। वृषभानुनंदनी श्रीमती राधा रानी भी विमुखी होकर श्री कृष्ण की तरफ पीठ करके बैठ गई। तदंतर श्री कृष्ण की ऐसी क्रिया को देखकर सखियां हास्य को रोकने के लिए अपने अपने मुख को वस्त्र से ढक लेने पर भी जोर जोर से हंसने लगी। श्री राधा रानी भी अकेले बिना कोई शब्द किए हंसने लगी। तत्पश्चात श्री कृष्ण और कुंदलता भी हंसने लगे। इस तरह से सारी गोपियां और स्वयं श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण और कुंदलता सभी हंसने लगते हैं। इस तरह से भगवान जो है कृष्ण की इस तरह से गोपी वेश धारण करने के बाद तब उस स्थान पर मुहूर्त काल के लिए हास्य रस मानो मूर्तिमान होकर परम आस्वादनीय हो गया है। अनंततर सखियों ने दोनों कदम पुष्पों से को संबोधित करते हुए कहा कि हे बृहद बड़े कदम कुसुम युगल, इस भूमंडल में तुम ही धन्य हो। तुम स्वभावतः कपटता शून्य होकर भी उस धूर्त के द्वारा कपटता युक्त हो गए हो, अर्थात वृक्ष के कुसुम होने के कारण तुम तो धूर्तता नहीं जानते थे, किंतु इस धूर्त के हाथ में पकड़कर तुमने भी रमणीय के कुछ युगल के रूप में दिखलाई पड़कर पहले तो अपनी धृष्टता ही प्रकाशित की थी, किंतु अंत में धूर्तता रहित होकर तुमने हम सबको हास्य रसामृत समुद्र में निमग्न कर दिया है। तत्पश्चात सखियों ने कुंदलता से कहा कि हे कुंदलते, तुम्हारी सहचरी लज्जा कहाँ चली गई? कुंदलता ने कहा कि पाताल के तल में जल के बीच वह कुंदलता के साथ डूब गई है, तुम लोग अब उसे देख नहीं सकोगी। सखियों ने पूछा, यदि कुंदलता अपनी सखी लज्जा के साथ डूब कर मर गई है तो तुम कौन हो? तो कुंदलता ने कहा कि अरे, मैं तो उसकी छाया मात्र हूँ। सखियों ने कहा, तब तुम विगत छाया या क्रांतिहीन क्यों दिख रही हो? कुंदलता ने कहा कि और क्या कहूँ, तुम लोगों के मुख से वांग देवी पुनः पुनः यथेष्ट नृत्य करें। ललिता ने कहा, हे कुंदलते, बृहस्पति की शिष्या के साथ तुम्हारा प्रेम और सत्संग बचपन से ही सर्वदा बढ़ रहा है। मिथ्या वाक्यों के साथ तुम्हारी जीवा का परिचय ही नहीं है। तुम साध्वी स्त्रियों को स्वधर्म अध्ययन कराकर अनर्थु कर्म और सुमहान कार्य
पक्षांतर में उनमें मदन विकार कराती हो। तुम्हारी ऐसी प्रशंसा तो सारे ब्रज में बार बार सुनी जाती है। आज तो तुम्हारी वांछित अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, अतः तुम्हें कठोर पीड़ा ही सहनी पड़ेगी। सखी कुंदलता तुम परम सखी कुंदलता बोलती है कि तुम परम बुद्धिमती हो। आज तुम हमारी सती सभा रूप में इस बाजार में बड़ी दूर से श्री श्री गुरु श्री कृष्ण से प्राप्त और विविध प्रयत्न से रचित विद्या को बेचने के लिए बड़े गर्व के साथ आई हो। परंतु हाय हाय, तुम्हारी वह विद्या तो बिकी ही नहीं, अभी तो तुम शीघ्र ही हास्यास्पद हो गई हो। अहो, आज तुम क्या किसी अशुभ समय में यहाँ आई थी? श्री कृष्ण ने कहा, हे ललिते, मैं इस सखी सभा रूप बाजार में शीघ्र ही इस विद्या का विक्रय करके अपनी वांछा को पूर्ण कर सकता हूँ। अतः इस कंचुलिका को मुझे दे दो। यदि नहीं दोगी तो मैं इस कंचुलिका को तुम्हें ही पहनाऊंगा। यह सुनकर ललिता बोली, अरे सठेंद्र, शुष्क कुसुम क्या कभी कली हो सकती है? प्राण त्याग देने पर देह क्या कभी भी कोई कार्य कर सकती है? दाम्भिक व्यक्ति भी दाम्भिकता का अवगत होने पर भी कोई उसकी पूजा करता है। हे स्वामिनी, मिथ्या प्रतिभा के द्वारा कलंकित भागी मत हो। तो इस तरह से भगवान कृष्ण को जो है वो लोग दाम्भिक व्यक्ति कहकर संबोधित करते हैं। देखो, राधा रानी की जो अनुचरियां हैं वो भगवान कृष्ण का रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है ना? वो जानती हैं जो कृष्ण है वो क्या है। यहाँ पर उनको नाम दिया गया सठेंद्र, मतलब सठ है। सठ मतलब धूर्त। ठीक है ना? अब वो धृढ़ता करके उस गोपी का वेश धारण करके और जो है राधा रानी को गले से आलिंगन करना चाहते थे। वो तो ललिता ने पहले ही पहचान लिया और बता भी दिया राधा रानी को कि ये जो है स्वयं श्री कृष्ण ही ये कलावती का वेश धारण करके आए हैं। जब उनका कपड़ा उतारा गोपियों ने तो क्या देखा कि कदम का फूल लगाए हुए और अपने वस्त्रों से अपने शरीर को पूरा कंजुलिका पहने हुए और वस्त्रों से अपने शरीर को ढका हुआ है। और इस तरह से कृष्ण पकड़े जाते हैं। तो सारी गोपियां क्या करती हैं, उनको बोलती हैं, सठेंद्र, शुष्क कुसुम क्या कभी कली हो सकती है? जो सूखा हुआ फूल है कभी वो कली का रूप धारण कर सकता है? प्राण त्यागे हुए देह में कभी कोई कार्य कर सकता है? दाम्भिक व्यक्ति कभी दाम्भिकता अवगत होने पर क्या कोई उसकी पूजा करेगा? जो दाम्भी व्यक्ति है, जो दम्भ युक्त है, घमंडी है, क्या वो दाम्भिकता अवगत होने पर उसकी क्या कोई पूजा करेगा? वो घमंडी होगा तो उसकी पूजा कौन करेगा? हे स्वामिनी, मिथ्या प्रतिभा के द्वारा कलंक की भागिनी मत बनो। तदनुसार श्री कृष्ण गिरे गिरे हुए दो फूलों को उठाकर अपनी छाती पर पुनः धारण करके उसी समय जटिला के घर पहुंचे। वहां जाकर भूमि पर गिरकर इस प्रकार उच्च स्वर से रोदन करने लगे कि जटिला बड़ी ही व्याकुल हो गई और बार बार दुख प्रकट करती हुई पूछने लगी। तो जटिला जो है श्रीमती राधा रानी की सास है। अब श्री कृष्ण क्या करते हैं, जो दोनों फूल लगाकर आए थे अपने चेस्ट पे स्त्री वेश धारण करके, उस फूलों को उठा लेते हैं और छाती पर पुनः धारण कर लेते हैं। उसी समय वो जटिला के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर भूमि पर गिर कर उच्च स्वर से रोदन करने लगते हैं। जटिला बड़ी व्याकुल हो जाती है और बार बार दुख प्रकट करती हुई पूछने लगी, हे पुत्री, तुम कौन हो? तुम किसके लिए रो रही हो? कहाँ से आ रही हो? क्या किसी ने तुम्हारा अहित किया है? आंखों में जल से अभिषिक्त अपने मुख कमल का मार्जन करके मुझे सारी बातें बताओ। तब कलावती बोली, अब यहाँ तो लीला संपन्न हो गई। अब जटिला के पास चले जाते हैं भगवान कृष्ण उसी कलावती वेश में। ठीक है ना? फिर से वो फूल लगा लेते हैं और फिर से वो कुंजलिका धारण कर लेते हैं। बोलते हैं, तब कलावती बोले, हे आर्य, हाय हाय, मैं बड़ी दुर्भाग्नी हूँ। मेरे जन्म को धिक्कार है, मेरी देह को धिक्कार है, मुझे सत सत धिक्कार है। यह बात वह टूटी फूटी अस्पष्ट बोली में अत्यंत कांपती हुई बोली, हे आर्य, मेरा निवास महाराजा वृषभान के नगर में है और मैं कीर्तिदा की बहन की बेटी हूँ। राधा के साथ बाल्यकाल में ही मैं अत्यंत प्रीति थी मेरी। मैं बहुत दिनों के बाद अपने घर में बड़ी उत्कंठित होकर उससे मिलने के लिए आई थी, किंतु श्री राधे ने मेरे प्रति दृष्टिपात भी नहीं किया अथवा प्रेम सहित एक बार भी आलिंगन नहीं किया। मुझे देखकर एक बार मृदु हास्य भी नहीं किया अथवा आदर पूर्वक एक बार भी मेरा कुशलता नहीं पूछा। इसलिए मैं इन प्राणों को धारण करने की आवश्यकता नहीं समझती। मैं तुम्हारे सम्मुख इस शरीर का त्याग करती हूँ। हे आर्य, तुम विचार करके देखो कि क्या श्री राधा के प्रति मेरा कोई कभी भी कोई अपराध हुआ है? बार बार शपथ देकर उससे पूछ कर देखो, क्या कोई मेरे प्रति क्रोधित है? इस प्रकार अब जो है कृष्ण चाहते हैं कि राधा रानी उनका आलिंगन करे। तो अब
जटिला के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि पहले तो मंद हास्य, मुझे देखकर एक बार भी मृदु हास्य नहीं करती है श्री राधा, और न ही आदर पूर्वक मेरा कुशल छीन पूछती है। इसलिए मुझे इस प्राणों को धारण करने की आवश्यकता क्या है? जो हमारे बचपन की सखी रही है वो आज ऐसा बर्ताव करती है। मैं तुम्हारे सम्मुख इस शरीर का त्याग करूंगी। हे आर्य जटिला, तुम विचार करके देखो, क्या श्री राधा के प्रति मेरा कोई अपराध हुआ है? बार बार शपथ देकर उससे पूछ कर देखो कि क्या कोई मेरे प्रति क्रोधित है। जटिला कलावती से ऐसे करुण आर्त वाणी को सुनकर बोली, हे पुत्री, तुम निर्भय और शांत हो जाओ। तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं है। मैं अभी चलती हूँ और सब समाधान कर ही देती हूँ। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगी जिससे राधा तुमसे स्नेह करे। तुम्हें राधा द्वारा आलिंगन करवाऊंगी, तुम्हारे साथ उसकी बातचीत कराऊंगी। आज रात में दोनों को एक ही शयन कक्ष में रखवाऊंगी। यह सुनकर जटिला ने सहसा अपनी पुत्र वधू के कक्ष में प्रवेश किया। सखियों को वहीं देखकर उसने ललिता से कहा, हे ललिते, आज पुत्र वधू का यह कैसा विपरीत स्वभाव हो गया है। उसके पिता के नगर में उसकी अपनी बहन अत्यंत उत्कंठित होकर आई है, किंतु पुत्र वधू उसके साथ प्रीतिपूर्वक वार्तालाप क्यों नहीं करती है? जटिला ने अब श्री राधा से कहा कि हे सुचरिते, हे सद्गुण पूर्ण, हे पूर्ण पुत्र वधू, देखो तो आंसुओं से इसके कपड़े भीग रहे हैं। इसको दुखी होते देखकर मैं अंतःकरण में महाकरुण उदित हुआ है। इसकी अच्छी प्रकार से आलिंगन करो, कुशल समाचार पूछो, कुछ प्रिय वचन बोलो, जिससे इसके हृदय की पीड़ा दूर हो जाए। इसे पहले के समान ही आनंद प्रदान करो और मुझे भी संतुष्ट करो। श्री राधा ने कहा कि हे आर्य, हे माता, आप घर जाइए। आपके आदेश के अनुसार मैं कार्य कर रही हूँ। इस समय आप सुखपूर्वक शयन करें। बालिकाओं के वृथा वाद विवाद में पड़ना आपको शोभा नहीं देता है। बाल सखियां सभी समान हैं। इनकी आयु जितनी अल्प है, बुद्धि भी उतनी ही अल्प है। क्षण क्षण में ये परस्पर वाद विवाद करती है और फिर परस्पर प्रीति भी करती है। इस तरह से श्री राधा रानी जो है जटिला को जो है वहां से हटाना चाहती हैं। बोलती हैं ये जो कम आयु की बालिका आई है ये वृथा ही वाद विवाद करती है। ये बाल सखियां हैं, इनको इनकी बुद्धि जो है अल्प है। क्षण क्षण में ये परस्पर वाद विवाद करती हैं और फिर परस्पर प्रीति भी कर लेती हैं। इसलिए इनके बीच आप जैसे अपार बुद्धिशील प्रमाणिकीय न्याय करने वाली का आगमन क्या युक्त युक्त है? मतलब आपका आगमन जो है युक्त संगत नहीं है। जटिला ने कहा, हे पुत्र वधू, उठो और अब अधिक कोई बात मत बनाओ। मैं तुम्हें अपने सिर की शपथ देती हूँ, शीघ्र ही अपनी बहन को गले से लगा लो। एक बार भोजन करो, शयन करो। मैं तो तुम्हारी गुरुजन हूँ, मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन मत करना। इस प्रकार जटिला जो है अपनी पुत्र वधू श्री राधा को आदेश देती है। यह सुनकर श्री राधा ने कहा, हे आर्य सास, आप यदि मुझे गंभीरता पूर्वक अथवा हठता के साथ आदेश देती हैं तो मैं भी एक सत्य बात बतलाती हूँ। इस नारी ने कुंदलता को अत्यंत कटु वचन कहे थे, इसलिए रोष बस मैं इसका मुख भी नहीं देखूंगी। तो राधा रानी जानती थी कि कृष्ण ही जटिला के को मनाने के लिए आए हैं कि हमारे साथ वो रात्रि में निवास करें। और इस तरह से अब वो क्या बोलती हैं राधा रानी की जो है, मैं एक सत्य वचन बतलाती हूँ। इस नारी ने ही कुंदलता को अत्यंत कटु वचन कहे थे, इसलिए रोष बस मैं इसका मुख भी नहीं देखूंगी। किंतु अब यदि कुंदलता को प्रसन्न कर ले तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगी और आप जैसा आदेश करेंगी उसका अवश्य ही पालन करूंगी। कुंदलता बोली, हे आर्य, तुम्हारी पुत्र वधू झूठ बोल रही है। इसने मुझे कभी भी कटु वचन नहीं कहे हैं। मुझे इसके प्रति कोई रोष नहीं है। तब श्री राधा कुंदलता से स्पष्ट रूप से बोली कि तुम आर्या के सामने झूठ क्यों बोल रही हो? यदि इसके प्रति तुम्हारा कोई कोप नहीं है, तुम इसके प्रति अत्यंत प्रसन्न हो, तो हम सबके सामने इसे आलिंगन करके दिखाओ। श्री राधा की यह बात सुनकर कुंदलता चुप हो गई। ऐसा देखकर मृग के समान नयन वाली श्री राधा उसी समय जटिला से प्रतिभा के साथ कहा, हे आर्य, आप ही विचार करें कि हम दोनों में से कौन झूठ बोल रही है। जो झूठ बोल रही है उसका तिरस्कार करें। तब कुंदलता ने उस इस रमणी का सहस्त्र आलिंगन नहीं किया तो यह उसके विशेष क्रोध का ही चिन्ह है। अब इसमें क्या कोई और संशय है? तब वृद्धा ने कहा, वृद्धा मतलब राधा रानी के सास ने कहा कि मेरी बहू सत्य ही कह रही है कि हे कुंदलते, इसका दोष क्षमा करके इसे प्रसन्न क्यों नहीं करती हो? हे कुंदलते, तुम जिससे प्रसन्न हो मैं वही करती हूँ। देखो,
मैं तुम्हारी पूजनी हूँ, आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर जोड़ती हूँ, मेरे मुख के प्रति दृष्टिपात करके इसका आलिंगन करो। तो इस तरह से जो जटिला थी वो आदेश देती है कुंदलता को कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ, और मैं तुम्हारी पूजनी हूँ, आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ कि मेरे मुख के प्रति दृष्टिपात करके इसका आलिंगन कर लो। तुम और कोई बात मत करो। हाय हाय, मैं तुम्हें तुम्हें मैं अपने सिर की शपथ देती हूँ। इसके बाद भी जब कुंदलता ने कोई चेष्टा नहीं की, तो सखियां बोली, हे कुंदलते, क्या तुम्हें आर्या की शपथ का भय नहीं है? अहो, तुम्हारी कैसी बुद्धि है, अब इसे गले लगाकर आलिंगन करो। यह कहकर सारी सखियों ने तथा जटिला और कुटिला ने मिलकर उसे पकड़कर श्री हरि के साथ उसका आलिंगन करवा दिया। उस समय वृद्धा जटिला यदि निकट न होती तो सखियों के हाथ से रस का कभी भी विराम नहीं होता। मतलब, और जो जटिला नहीं होती इस राधा रानी की सास, तो सखियां इतनी हंसती कि कभी रुकती नहीं हंसते हंसते। तथापि अपने अपने अंजलों से मुख को ढककर बिना किसी आवाज के वे हंसते हंसते महा आनंद में डूब गई। तदंतर वृद्धा जटिला ने अपनी पुत्र वधू से कहा कि हे पुत्री, अब अपनी बहन के साथ प्रीतिपूर्वक वार्तालाप और आलिंगन करो। यह कहकर जटिला ने शीघ्र ही एक हाथ से श्री कृष्ण को और दूसरे हाथ से श्री राधा रानी को पकड़कर उन दोनों का महा आलिंगन पास में आबद्ध करवा दिया। तो जटिला को अभी तक पता नहीं लगा कि ये कृष्ण ही आए हुए हैं। उसको लगा कि ये कलावती जो है श्री राधा रानी के मायके से आई है, जो इनकी छोटी बहन है। तदंतर वृद्धा ने उन दोनों से कहा कि हे दोनों बहनों, इस प्रकार इस समय परस्पर आलिंगन के आनंद में जो अश्रु रूपी बिंदु राशि का वर्षण हो रहा है, उसे तुम दोनों एक दूसरे के वस्त्रांचल द्वारा पोष कर परस्पर सुखानुभूत करो। तत्पश्चात सुख के साथ किंचित भोजन करके एक ही शैया पर शयन करके दृढ़ प्रीति के साथ रात्रि व्यतीत करो। यह कहकर उस जटिला वृद्धा ने कुछ दूरी पर अपने घर में शयन करने चली गई। तत्पश्चात श्री कृष्ण और अधिक प्रगल्भता के साथ सखियों से बोले कि देखो, हे सखियों, मेरी जो विद्या अत्यंत निंदनीय हो गई थी, उसे शीघ्र विक्रय कर मैंने मनोवांछित फल लाभ किया है। अतः तुम लोग मुझसे पराजित हो गई हो। इस तरह से सारे जो हैं भगवान क्या करते हैं, सारी गोपियों को पराजित कर देते हैं और राधा रानी से मिल लेते हैं। बोलते हैं, ललिता ने कहा कि हे नागराज, भातृवधू भाभी का उपभोग करके आज तुमने अभिलषित फल प्राप्त किया है और प्रचुर जय को भी प्राप्त किया है। जब मर्यादा भंग हो ही गई है, तब इन्हें और अर्ध भुगता न रखकर पूर्ण मनोरथ वाली ही करो। कुंदलता ने कहा, हे ललिते, क्या शुद्ध चित्त से भाई अपनी बहन का और शुद्ध हृदय से पिता अपनी पुत्री का आलिंगन नहीं करता है? तुम्हारे जो पैर से मस्तक तक कभी सभी अंग तीव्र अनंग भाव से ही जर्जरित हो रहे हैं, इसलिए सारे संसार को अपने ही समान देखती है। इस तरह से जो कुंदलता थी क्या बोलती है कि ललिता से कि शुद्ध चित्त वाला भाई भी अपने बहन का आलिंगन करता है, शुद्ध हृदय से पिता भी अपनी पुत्री का आलिंगन करता है। तुम्हारे जो पैर से मस्तक तक सभी अंग जो है तीव्र अनंग भाव से ही जर्जरित हैं, इसलिए सारे संसार में अपने ही समान देखती हो कि ये जो कृष्ण ने आलिंगन किया है राधा रानी का, तो एक गलत भाव से किया है। ठीक है ना? लेकिन कृष्ण किस भाव से आलिंगन किए थे? प्रेमिका के रूप में श्रीमती राधा रानी को। जबकि गोपियां जानती थी कि कृष्ण की भाभी हैं श्री राधा रानी, क्योंकि राधा रानी का विवाह जो है अभिमन्यु के साथ हुआ था। ठीक है ना? लेकिन कृष्ण की अंतरंग शक्ति है श्रीमती राधा रानी, तो अभिमन्यु के साथ हुआ तो था विवाह, लेकिन अभिमन्यु श्री राधा रानी के साथ नहीं रहता था, उसी घर में रहता था। लेकिन कृष्ण की ऐसी कृपा थी कि इस बाहरी दृश्य से अभिमन्यु बस पति था, लेकिन राधा रानी से कभी भी उसका शारीरिक संबंध नहीं हुआ। आगे बता रहे हैं कि यह कहकर मानो अति क्रोध से भरकर कुंदलता कक्ष से बाहर चली गई। तत्पश्चात उसे प्रसन्न करने के लिए सखियां भी बाहर चली गईं। उस स्थान पर केवल कुसुम धनु कामदेव ही श्री राधा कृष्ण युगल के रक्षा कार्य में प्रवृत्त हुए। उस समय बाहर स्थित प्रिय सखियां श्री राधा के भू भंगिमा से युक्त कुटिल मुख कमल से के मधुपान से प्रमत्त मधुसूदन श्री कृष्ण के विलास आदि की सुंदर सौरभ राशि को प्राप्त करके खिड़कियों के जाल रंध्रों में नयन लगाकर प्रतिपद पर परम आनंद के समुद्र में की तरंगों में डूबने लगे। इस प्रकार क्या होता है, राधा रानी श्री कृष्ण से मिलते हैं और इस प्रकार उनके मुख का आलिंगन कर लेते हैं और फिर
श्री कृष्ण विलास आदि लीलाएं संपन्न करते हैं। इस प्रकार ये चौथा कौतूहल भगवान श्री कृष्ण का समाप्त होता है। ठीक है ना, हरे कृष्ण।